पिछली कहानी में हमने सुना था इंस्पेक्टर रशीद इंक्वायरी के लिए उसके असिस्टेंट डॉक्टर जमील के क्लिनिक, जो कि एक पुरफिज़ा मुकाम पर होता है, पहाड़ी पर बहुत ही कीमती जगह पर होता है, वहाँ पहुँचता है। अब आगे की कहानी सुनिए। तुम्हारी पोजीशन के अलावा कारोबार का ख्याल रखना पड़ता है, तुम्हें हमारे साथ ताउन करना चाहिए। यहाँ के मामला तुम्हारा दर्द सर है। इस वक्त बेहतरीन ताउन यह है कि मैं हम्माद को यहाँ आने से मना कर दूँ, और ये काम मैं अभी कर रहा हूँ। कहते हुए डॉक्टर जमील ने अपना सेल फोन की जानिब हाथ बढ़ाया, जो इसके सामने मेज़ पर ही रखा था। शिपमेंट की वापसी या इल्तवा यानी कैंसिल की सूरत में हमारा करोड़ों का नुकसान होगा, अमजद ने कहा, और एक लख्त अपनी जेब से बेआवाज़ पिस्तौल निकाला और कुछ कहे बगैर डॉक्टर जमील की कनपट्टी का निशाना लेकर 2 फायर कर दिए। साइलेंसर की वजह से बड़ी मामूली आवाज़ पैदा हुई, ज़्यादा खून भी नहीं निकला। अमजद ने जल्दी से दरवाज़ा बोल्ट किया, फिर डॉक्टर जमील की लाश को कोने में रखी हुई बड़ी अलमारी में बंद कर दिया। इस काम से फारिग होकर वो मुल्हिका कमरे का दरवाज़ा खोलकर रेस्ट रूम में आ गया। ये खाली था, यहाँ एक टेलीफोन सेट रखा था। इसने माउथ पीस के ऊपर रुमाल लपेट कर डॉक्टर जमील की नकल करते हुए किसी से कहा, मैं डॉक्टर जमील बोल रहा हूँ। मैं एक फौरी काम के सिलसिले में जहानान आबाद जा रहा हूँ, शायद 2-3 दिन लग जाएं। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं एयरपोर्ट से बोल रहा हूँ। स्टाफ से कह देना कि हस्बे मामूल अपना काम करते रहें, अपॉइंटमेंट लेते रहें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा शनिचर तक आ जाऊँगा। ओके सर। अमजद ने अय्यारी से मुस्कुराकर फ़ोन बंद कर दिया। डॉक्टर जमील की कार गैरेज में खड़ी थी और इसकी लाश अलमारी में बंद थी। इन दोनों चीज़ों को ठिकाने लगाने के लिए इसके पास बहुत वक्त था। फिर इसने किसी को फ़ोन करके इंस्पेक्टर रशीद और असलम की तस्वीरें व्हाट्सएप करने का कहा। क्या चक्कर है? दूसरी जानिब से पूछा गया। आवाज़ से वो कोई जवान लड़की मालूम होती थी, जिसे उसने सोनिया के नाम से मुखातिब किया। हमारी मुखबिरी हो रही है, अस्पताल के लिए दूसरे आदमी का बंदोबस्त करना होगा जल्दी। फ़ोन पर सब नहीं बता सकता, तुम वही करो जो मैंने कहा। कहते हुए अमजद ने राब्ता मुनक़ता कर दिया। सर्जरी से पहले जिस्म के इस हिस्से का मखसूस मसाज करना पड़ता है। अमजद ने रेडीमेड मेकअप उतारा और अब वो असल चेहरे के साथ मसाज रूम में लेटा था। अब वो अमजद नहीं बल्कि हिलटॉप क्लिनिक का एक क्लाइंट आगा बशीर था, जिसने लिपोसेक्शन के लिए अपनी एडमिशन यहाँ करवा रखी थी। इसने खुद को डॉक्टर जमील का करीबी रिश्तेदार भी बता रखा था, इसलिए कोई इसके किसी भी जगह पर आवक जावक पर मुतरज़ नहीं होता था। इसके साथ वाले मसाज बेडरूम पर अकरम लेटा था। अमजद ने इस मरीज़ से दोस्ती कर ली थी, मगर वो इसे ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाता था। मसाज के दौरान अमजद ने इससे मुस्कुराकर इधर उधर की बातें करनी चाहिए थी, लेकिन इसने 1-2 बातें करके मुंह दूसरी तरफ फेर लिया था। इतना ही काफ़ी है, अमजद ने मुस्कुराते हुए दिल में कहा। वैसे तुम्हारे दोनों पहलू और रानों तक ही इजाफी चर्बी है, जिसे तुम बआसानी वर्जिश से कम या ख़त्म कर सकते हो। सर्जरी का रिस्क क्यों ले रहे हो? मसाज करने वाले ने उससे कहा। अमजद ने कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त इसके सेल फ़ोन के व्हाट्सएप के मखसूस बिप हो रही। फारिग होकर उसने देखा, फिर सोनिया को कमरे में जाकर तन्हाई में फ़ोन किया। वो छूटते ही बोली, मैंने तुम्हारे दोनों शिकारों की तस्वीरें व्हाट्सएप कर दी हैं। कद और नाक नक्शा उनका कैसा है? कद के बारे में कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि तस्वीरें सिर्फ सर और कंधों की है। नाक नक्शा बस ठीक ही है, मेरा मतलब है अच्छा खासा है। क्या तुमने अभी तक नहीं देखी? हम ठीक है, इसने कहा और फिर राब्ता मुनक़ता कर दिया। रात के 11 बजे वो चुपके से डॉक्टर जमील की रिहाइशगाह पहुंचा और इसकी कार निकालकर एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग के सामने ले आया। इस वक्त इमारत के अंदर बाहर मुकम्मल सन्नाटा था। इसने हिफ्ज़ तक़द्दम के तहत कार की लाइट्स रोशन नहीं की थी। कार दरवाजे के सामने खड़ी करने के बाद वो अंदर गया और डॉक्टर जमील की लाश उठाकर ले आया।
उसकी नज़रें चारों तरफ का जायज़ा ले रही थी, लेकिन आसपास किसी ज़ुई रूह का निशान नहीं था। चंद लम्हों के बाद इसकी कार कस्बे की तरफ जाने वाले रास्ते पर दौड़ रही थी। चंद मील का फासला तय करने के बाद इसने कार को कच्चे रास्ते पर मोड़ दिया। चंद 100 गज के फासले पर घने दरख्तों के दरमियान पत्थरों की एक शिकस्ता और गैर मुस्तमिल इमारत बनी हुई थी। वहाँ किसी ज़माने में शिकारी पार्टियाँ क़याम करती थी, लेकिन जब से यहाँ शिकार पर पाबंदी आयद कर दी गई थी, शिकारियों ने यहाँ आना छोड़ दिया था। अमजद ने कार इमारत की ओट में खड़ी कर दी। डॉक्टर जमील की लाश को ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया और अपनी उंगली के निशानात साफ करने के बाद वहाँ से पैदल कस्बे की तरफ रवाना हो गया, जो वहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर था। कस्बे पहुँचकर सबसे पहले जिस शख्स पर इसकी नज़र पड़ी वो क्लिनिक की कोस्टर का ड्राइवर जमशीद था, जो करीब वाक़े रेलवे स्टेशन के बाहर अपने स्टेन वैगन के साथ खड़ा था। ये क्लिनिक में दाखिल शुदा मरीज़ों को सैर कराने या किसी वर्जिशी प्रोग्राम के लिए रोज़ाना सुबह और शाम में घास के एक बड़े मैदान की तरफ ले जाया करता था। नीस स्टेन से किसी क्लाइंट की आमद मुतवक्का होती तो वो उसे पिकअप भी करता था। यहाँ क्या कर रहे हो? अमजद ने उसके करीब जाकर कहा। जमशीद हाथ में पकड़े हुए सिगरेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, सिगरेट पी रहा हूँ। और इस वक्त तुम कहाँ? गालिबन मैंने तुम्हें डॉक्टर अमजद के क्लिनिक में देखा था। तुमने बिल्कुल ठीक देखा था। जाहिर है मैं वहाँ दाखिल हूँ। बोलो, चलोगे डॉक्टर जमील के क्लिनिक? क्यों नहीं, मजदूरी मिलेगी तो ज़रूर चलूँगा। जमशीद ने कहा, किराया चार्ज करना होगा क्योंकि ये आउट ऑफ रूटीन है। कोई बात नहीं, चलो चलें। दोनों गाड़ी में बैठ गए। रास्ते में जमशीद ने पूछा, क्या तुम पैदल आए थे? हाँ, अमजद ने सिगरेट सुलगाने के बाद कहा। इसके लहजे में बेपरवाही थी। रात के खाने के बाद चंद मील चहलकदमी ज़रूर करता हूँ। मेरा ख्याल है कि आज मैं कुछ ज़्यादा ही दूर निकल आया था। वापसी मुश्किल हो रही थी। तुम्हारी गाड़ी देखकर मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी सी अय्याशी कर ली जाए। इसके आगे की कहानी अगली वीडियो में सुनते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।